Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing great. Welcome back to my channel. Dear viewers, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ लीफ. ओके, तो ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके. तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एवोल्यूशन ऑफ लीफ. तो जो अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स थे उनमें लीव्स एंड रूट्स प्रेजेंट नहीं थी. ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है साइलोप्सीडा की. ओके, यानी कि जो साइलोफाइटा थे, जो अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स कंसीडर होते हैं, उनमें लीव्स एंड रूट्स प्रेजेंट नहीं थी. ओके, और जब भी हम किसी प्लांट में ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हों उनमें ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स प्रेजेंट हो सकती है. वो भी इस तरह से कि उनकी रूट में भी वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हो, उनके लीव्स में भी वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हो. तो फिर हम कहते हैं कि इनमें जो लीव्स एंड रूट्स हैं वो ट्रू रूट हैं, ट्रू लीव हैं. ठीक है, अगर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट ना हो तो फिर वो फॉल्स लीफ या फॉल्स रूट या रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कंसीडर होते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लांट है साइलोप्सीडा, उसकी जो बॉडी है उसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक हमारे पास आ जाता है एरियल पार्ट एंड दूसरा हमारे पास आ जाता है राइजोम. एरियल पार्ट वो होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है एंड राइजोम वो होता है जो ज़मीन के नीचे होता है. अब जो एरियल पार्ट है उसमें हमारे पास इरेक्ट डाइकोटमसली ब्रांच आ जाती हैं और स्मूथ एरियल पार्ट होता है. डाइकोटमसली ब्रांच किस तरह से होती हैं कि वाई शेप्ड ब्रांच, मतलब इक्वल प्लेन हो और सेम ब्रांचेस हों तो फिर हम क्या कहते हैं, ये डाइकोटमसली ब्रांच है, यानी कि वाई शेप हो. ठीक है, पीछे से एक ब्रांच आ रही है फिर वो दो में डिवाइड हो रही है. तो इस टाइप की जो ब्रांच होती है वो डाइकोटमस कहलाती है. ओके, देन हमारे पास आ जाता है राइजोम. तो राइजोम क्या होता है, ये इक्वली स्ट्रॉन्ग सबस्ट्रेटियन है. सबस्ट्रेटियन का मतलब होता है अंडरग्राउंड पार्ट. और राइजोम का जब मैंने जिक्र किया तो मैंने आपको बताया है कि राइजोम क्या होता है, ये ज़मीन के नीचे वाला पार्ट होता है. ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है. अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये प्लांट को ज़मीन में गाड़े रखता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. और सेकंड थिंग कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर करता है फ्रॉम द सॉइल. मतलब इसका जो फंक्शन होता है सेम रूट लाइक फंक्शन होता है कि रूट क्या करती है, वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करती है. तो राइजोम भी सेम यही फंक्शन परफॉर्म करता है. देन हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ फॉल्स लीफ. मैंने आपको बताया कि ट्रू लीव कौन से लीव्स होते हैं, ऐसे लीव्स होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हों, यानी एक लीफ की तरह का स्ट्रक्चर है और उसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम का जो नेटवर्क है वो प्रेजेंट है. तो फिर हम ये कहेंगे कि ये ट्रू लीव्स है. अगर कोई वेस्कुलर प्लांट है और उसकी बॉडी के ऊपर लीव लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है लेकिन उन लीव्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे, ये फॉल्स लीव्स हैं. तो उनको हम ट्रू लीव्स कंसीडर नहीं कर सकते. तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फॉल्स लीव्स की हो रही है. एवोल्यूशन ऑफ फॉल्स लीव, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो होगा बट उस स्ट्रक्चर में वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जाइलम और फ्लोएम का नेटवर्क प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लांट है कोक्सोनिया, उसका भी सेम लेआउट है जैसा कि हमने साइलोप्सीडा में डिस्कस किया कि उसमें एरियल पार्ट है एंड राइजोम है. तो सेम जो कॉक्सोनिया है उसका जो लेआउट है वो सेम है. इसी तरह से उसमें नेकेड स्टेम है. नेकेड स्टेम इस सूरत में है कि उसकी स्टेम के ऊपर लीव्स प्रेजेंट नहीं है. जैसे कि हम दूसरे जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स हैं हम उनमें देखते हैं कि जो स्टेम होती है, स्टेम के साथ आगे डिफरेंट उसकी ब्रांचेस निकलती हैं और उनके ऊपर लीव्स अटैच होते हैं. लेकिन कोक्सोनिया में ऐसा नहीं है. उनकी जो स्टेम होती है वो नेकेड होती है, उसके ऊपर लीव्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. और फिर कोक्सोनिया ने क्या किया कि यहाँ से इस प्लांट से कोक्सोनिया से जो लीव की एवोल्यूशन है, फॉल्स लीव की एवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई. यहाँ से लीव बनना शुरू हुआ. सच प्लांट स्टार्ट टू फॉर्म लीव्स एज अ स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ. अब कोक्सोनिया ने जो लीव अपनी बॉडी के ऊपर डेवलप किया वो किस तरह का था, वो स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ थी. मतलब स्केल की तरह की एक छोटी सी आउटग्रोथ उसकी बॉडी के ऊपर अपीयर हुई. और ये जो आउटग्रोथ है ये ऐसी थी कि जैसे लीव्स हों. कैसे हमें लीव्स लगे, क्योंकि ये ग्रीन इन कलर थे. ठीक है, लेकिन हम इनको ट्रू लीव्स कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है. मतलब स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ तो है और ग्रीन इन कलर तो है. तो हम ये कहेंगे कि ये फॉल्स लीव्स है. क्यों फॉल्स लीव्स है, क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ का नेटवर्क प्रेजेंट नहीं है. ठीक है,
इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ ट्रू लीव्स। तो आपको पता है कि ट्रू लीव्स इसी सूरत में कंसीडर होंगे अगर लीव्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जाइलम और फ्लोएम का नेटवर्क प्रेजेंट होगा। तो अगर लीव लाइक स्ट्रक्चर है बट उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ लाइक जाइलम और फ्लोएम का नेटवर्क प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये ट्रू लीव्स नहीं है, ये फॉल्स लीव्स हैं या लीव लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखना है कि ट्रू लीव्स की एवोल्यूशन कहाँ से हुई और कौन से ऐसे फर्स्ट प्लांट्स हैं जिनमें ट्रू लीव्स डेवलप हुए। ओके, तो लाइकोपोड्स ऐसे पहले प्लांट्स हैं जिनमें ट्रू लीव्स डेवलप हुए और वो जो ट्रू लीव्स थे वो माइक्रोफिल्स थे। ओके, जहाँ पर भी आप फिल का वर्ड देखें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये बात किसकी हो रही है, यहाँ पे लीव्स की बात हो रही है। ओके, जो फिल वर्ड है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये लीव्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है माइक्रोफिल की, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ कि जो लीव्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोफिल्स एंड दूसरे हमारे पास आ जाते हैं मेगाफिल्स। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल्स। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि माइक्रोफिल्स कौन से लीव्स होते हैं एंड मेगाफिल्स कौन से लीव्स होते हैं। तो जो माइक्रोफिल्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं। हमें पता है माइक्रो का क्या मतलब होता है, स्मॉल। ठीक है, तो माइक्रोफिल्स ऐसे लीव्स होते हैं जो स्मॉल इन साइज होते हैं एंड मेगाफिल्स ऐसे लीव्स होते हैं जो लार्ज इन साइज होते हैं। ओके, और जो माइक्रोफिल्स होते हैं हर लीव में एक सिंगल अनडिवाइडेड वेन होती है। ठीक है, के लीव के अंदर एक सिंगल अनडिवाइडेड वेस्कुलर बंडल की वेन प्रेजेंट होती है, जबकि मेगाफिल में जो लीव्स होते हैं उनमें डिवाइडेड वेन या वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो वेस्कुलर बंडल्स की वेन होती है वो डिवाइड हुई भी होती है और वो डिफरेंट वेनलेट्स यानी कि एक पूरा नेटवर्क बनाती हैं जो वेस्कुलर बंडल्स की वेन होती है। ठीक है, तो माइक्रोफिल्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लाइकोपोड्स एंड मेगाफिल में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं फर्न्स एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जिन्हें हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। ओके, और देन जो हमारे पास एक लीफ होता है जो हम डिफरेंट प्लांट्स में देखते हैं, एक लीफ होता है तो उसके अंदर जो नालियाँ बनी हुई होती हैं, जो एक नेटवर्क ऑफ वीन बना हुआ होता है, वो क्या होता है, वो वेस्कुलर बंडल्स का एक नेटवर्क होता है। एक मेन ब्रांच निकल रही होती है, उसमें से डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही होती हैं और वो जो पूरा एरिया होता है वो लीफ ब्लेड या लेमिना कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इसको अपने ध्यान से समझना है। तो इसमें हमने देखना है कि मेगाफिल्स की एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई, किन प्लांट्स में हुई और कब हुई। ओके, तो मेगाफिल्स की एवोल्यूशन डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम से स्टार्ट हुई। अब डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम कौन सा होता है, यानी कि ऐसी ब्रांच जो वाई शेप्ड अपीयरेंस शो करती हैं वो डाइकोटोमस ब्रांच कहलाती हैं, यानी पीछे से एक ब्रांच आ रही है फिर वो दो इक्वल ब्रांच में डिवाइड हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, वो डाइकोटोमस ब्रांच कहलाती है। ओके, तो मेगाफिल्स की एवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुई है, डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम से हुई है और ये कुछ प्रिमिटिव साइलोप्सीडा में हुई है। ठीक है, कि ये मेगाफिल्स की जो एवोल्यूशन है वो किन प्लांट्स में हुई, ये कुछ प्रिमिटिव साइलोप्सीडा में हुई और ये अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर्स अगो हुई। और मेगाफिल्स की एवोल्यूशन में एवोल्यूशनरी स्टेप्स की एक सीरीज इंक्लूड है जिसके थ्रू ये इवॉल्व हुए हैं। अब हम एवोल्यूशनरी स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू मेगाफिल्स की एवोल्यूशन हुई है। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है आइसोटोमस ब्रांच सिस्टम। आइसोटोमस ब्रांच सिस्टम कौन सा है, वही डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम को ही आइसोटोमस ब्रांच सिस्टम कहते हैं, यानी कि ऐसी ब्रांच जो वाई शेप्ड अपीयरेंस शो करती हैं, सेम प्लेन होता है, सेम एंगल होता है और उनका जो साइज होता है ब्रांच का वो भी सेम होता है और branch are equal in size and emerge at similar angle from main axis. ओके, अब हम देख लेते हैं ओवरटॉपिंग कि ओवरटॉपिंग क्या होता है। ठीक है,
ओवर टॉपिंग का मतलब होता है कि जब सपोज़ हम यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो दोनों जा रही हैं, ठीक है, एक ही रोड पे वो कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। तो एक गाड़ी जो है वो स्पीड अपनी बढ़ा देती है, ठीक है, वो काफ़ी आगे चली जाती है, और वो गाड़ी कुछ ऐसा करती है कि जो उसकी दूसरी गाड़ी है जिसके साथ उसकी रेस लगी हुई है, वो उसके आगे कुछ इस तरह की हर्डल्स क्रिएट कर देती है, कुछ ऐसी चीज़ें फेंक जाती है कि दूसरी गाड़ी की स्पीड भी स्लो हो जाती है, ठीक है। एक गाड़ी की स्पीड फास्ट हो जाती है, वो काफ़ी आगे चली जाती है, और सेकंड थिंग कि वो दूसरी गाड़ी की स्पीड स्लो करने के लिए भी कुछ करती है। तो यही चीज़ यहाँ पर ओवर टॉपिंग में हो रही है कि किसी से आगे निकलना और पिछले वाले को स्लो डाउन कर देना, ठीक है। तो डाइकोटोमसली ब्रांच ऑफ एरियल पार्ट शोड अनइक्वल ग्रोथ, ठीक है, कि जो डाइकोटोमसली ब्रांच होती हैं वो अनइक्वल ग्रोथ शो करती हैं। पीछे हमने देखा कि जो मेगाफिल्स है उनकी एवोल्यूशन हो रही है डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम से। अब वो इवॉल्व तो हो रहे हैं डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम से, देन जब डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम एक इक्वल साइज की ब्रांच होती हैं, फिर वहाँ से क्या होगा, ओवरटॉपिंग होगी। ओवरटॉपिंग यानी एक ब्रांच काफ़ी आगे बढ़ जाएगी और दूसरी ब्रांच जो है वो छोटी रह जाएगी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर किया, आपने उसको माइंड में रखते हुए इसको समझने की कोशिश करनी है कि एक जो ब्रांच है वो काफ़ी आगे तक जा रही है, काफ़ी बढ़ रही है, और जो दूसरी है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता जा रहा है, मतलब अनइक्वल ग्रोथ शो कर रही हैं वो। एंड देन हमारे पास आ जाता है सम ब्रांच रिमेन शॉर्ट। ये चीज़ अभी हमने देख ली कि कुछ ब्रांच होती हैं वो जो छोटी रहती हैं, और जो दूसरी ब्रांच होती हैं वो ग्रो करती हैं एंड एक्सपेंड एट मच फास्टर पेस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक्सपेंड होती जाती हैं। ऑल दिस ब्रांच वर इन डिफरेंट प्लेन्स, और यहाँ पर ओवर टॉपिंग में जितनी भी ब्रांच होती हैं वो डिफरेंट प्लेन्स में होती हैं। देन हमारे पास आ जाता है सच अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड ओवरटॉपिंग। अब आपको ओवरटॉपिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि जो अनइक्वल डेवलपमेंट होती है ब्रांच की वो ओवरटॉपिंग कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवोल्यूशनरी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो चेंजिंग आ रही है हम उसको डिस्कस करते जा रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है प्लेनेशन। प्लेनेशन क्या होता है कि ओवर टॉपिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें जो अरेंजमेंट होती है अनइक्वल ब्रांच की वो एक प्लेन में हो जाती है, उसे हम कहते हैं प्लेनेशन। यानी कि पहले ओवर टॉपिंग में हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पर जो अनइक्वल डेवलपमेंट है ब्रांच की वो ओवर टॉपिंग कहलाती है, और जैसे ही प्लेनेशन का स्टेप आया उसमें क्या हुआ कि जो अरेंजमेंट थी अनइक्वल ब्रांच की वो सेम प्लेन में आ गई, ठीक है। ओवरटॉपिंग में क्या था, वो डिफरेंट प्लेन में थी, और प्लेनेशन में क्या हुआ कि वो जो अरेंजमेंट है अनइक्वल ब्रांच की वो सेम प्लेन में आ गई। देन हमारे पास आ जाता है फ्यूजन और वेबिंग। अब फ्यूजन का क्या मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। और वेबिंग क्या होता है कि जैसे सपोज़ कि हमारी फिंगर्स हैं, तो हमारी फिंगर्स के दरमियान अगर कोई मेम्ब्रेन हो जो एक फिंगर को दूसरे के साथ अटैच करे तो वो वेबिंग कहलाती है। लाइक जैसे फ्रॉग का फुट होता है या फिर डक का फुट होता है, उनमें क्या होता है कि फिंगर्स के दरमियान एक झिल्ली सी होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, तो वो क्या कहलाती है, वेबिंग कहलाती है, ठीक है। उंगलियों के दरमियान में एक झिल्ली मौजूद होती है जिसे हम वेबिंग कहते हैं, ठीक है। ओवर टॉपिंग एंड प्लेनेशन के बाद क्या होता है, फ्यूजन एंड वेबिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने ओवर टॉपिंग में देखा कि जो ब्रांच थी वो डिफरेंट प्लेन्स में थी, और डिफरेंट प्लेन्स में होने के बाद जब प्लेनेशन का स्टेप आया तो उसमें जो ब्रांच थी उनकी जो अरेंजमेंट थी वो एक प्लेन में आ गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब फ्यूजन एंड वेबिंग का स्टेप आया, इसमें क्या हुआ कि वो जो फिंगर्स थी, उसकी जो ब्रांच थी जिन्हें हमने फिंगर्स कंसीडर किया, उनके दरमियान में एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन डिवेल्प हो गई, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, वेबिंग कहेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि डाइकोटोमस ब्रांच के दरमियान एक मेम्ब्रेन डिवेल्प हो जाती है जिसे वेबिंग कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इस मेम्ब्रेन में कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। The space between dichotomous is occupied by a sheet of parenchymatous tissues, result in formation of lamina and blade। के जो स्पेस होती है डाइकोटोमस ब्रांच के दरमियान, उनमें पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की एक शीट बन जाती है और वो फॉर्मेशन करती है लेमिना की और लीफ ब्लेड की।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लीफ की सरफेस होती है वो लीफ ब्लेड या लेमिना कहलाती है। देन हमारे पास आ जाता है नेट एंड रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क, एक जाल, ठीक है। एंड विनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वीन, यानी कि जो वेस्कुलर बंडल्स होती हैं उनकी वीन्स की जो अरेंजमेंट होती है वो कहलाती है वेनेशन। तो इसमें हमारे पास आ जाता है नेटवर्क ऑफ वेस्कुलर स्टैंड फ्यूज टू फॉर्म रेटिकुलेट विनेशन। अब हम देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीफ, कि लीफ की एवोल्यूशन में कितना अरसा लगा, कितनी ड्यूरेशन है इसकी। तो ये जो प्रोसेस है एवोल्यूशन ऑफ लीफ का, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हुआ एंड ग्रेजुअली कंप्लीट हुआ ये 15 to 20 मिलियन ईयर्स में, ठीक है। कि ये इतने लंबे अरसे में आहिस्ता आहिस्ता ये कंप्लीट हुआ। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।